इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य 38 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उरु विष्णु विक्रमस्वोरु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 38वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उरु विष्णु विक्रमस्वोरु ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उरु विष्णु विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृधि घृतं घृतयोने पिबा प्रयजपतिंतिरा स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं उरु विष्णुवित्यस्यागस्त्य ऋषि विष्णुर्देवता भूरिगार से नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः पुनस्तो की दिशा विद्युत दिश्यते। फिर वे कैसे हैं यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत की रचना करता हुआ जगत के कारण को प्राप्त हो सबको रचता है, वैसे ही विद्यादि गुणों में व्याप्त होने वाले वीर पुरुष अपने विद्या के फल को उरु बहुत भी अच्छी तरह क्रमस्व पहुँच क्षयाय निवास करने योग्य गृह और विज्ञान की प्राप्ति के योग्य न हम लोगों को कृधि कीजिए। हे घृतयोने विद्यादि सुशिक्षा युक्त पुरुष जैसे अग्नि घृत पी के प्रदीप्त होता है, वैसे तू भी अपने गुणों में घृतम घृत को पिब बारंबार पी के शरीर बलादि से प्रकाशित हो और ऋत्विज आदि विद्वान लोग यजपतिम यजमान की रक्षा करते हुए उसे यज से पार करते हैं, वैसे तू भी स्वाहा यज्ञ की क्रिया से यज्ञम यज्ञ के तीर पार हो। भावार्थ जैसे परमेश्वर अपनी व्यापकता से कारण को प्राप्त हो सब जगत के रचने और पालने से सब जीवों को सुख देता है, वैसे आनंद में हम सबों को रहना उचित है। देखिए, इस संसार को बनाने के लिए परमात्मा को कोई सामग्री चाहिए, जिस सामग्री को कहते हैं कि इस संसार का कारण माना जाता है। जिस सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त जो प्रकृति है, इस प्रकृति से ही परमात्मा इस जगत को रचते हैं, संसार को बनाते हैं, फिर इसका पालन करते हैं, जीवों को सुख पहुँचाते हैं, आनंद पहुँचाते हैं। तो हमको आपको भी इसी प्रकार से इस संसार में अनेक प्रकार के पदार्थों की रचना करके अनेक प्रकार के पदार्थों को बना के स्वयं भी सुखी होना चाहिए और दूसरों को भी सुखी करना चाहिए। जैसे अग्नि काष्ठ आदि ईंधन व घृत आदि पदार्थों को प्राप्त हो प्रकाशमान होता है। देखो, ये आग है, ये आग में यदि हम समिधा देते हैं, सामग्री देते हैं और फिर वो प्रज्वलित होता है, फिर यदि हम घृत डालते हैं तो और अधिक प्रज्वलित। घी यदि न डाले तो जिस प्रकार के प्रकाश चाहिए, तेज जिस प्रकार से अग्नि में चाहिए वो नहीं आता। तो अग्नि में घी डालने से क्या होता है, वो प्रकाश को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि काष्ठ आदि ईंधन और व घृत आदि पदार्थों को प्राप्त होकर अग्नि क्या होता है, प्रकाशमान होता है, वैसे ही हम लोगों को भी शत्रुओं को जीत कर हम लोग क्या करना चाहिए जी,
हमारे भीतर में जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सभी हमारे जीवन को नष्ट करने वाले शत्रु हैं। क्या है? तो हमारे भीतर में हमें नष्ट करने वाले जो शत्रु हैं, उसे समझकर, पहचानकर उस शत्रु को अपने भीतर से बाहर हटाना चाहिए और अपने इस जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। शत्रुओं को जीत प्रकाशित होना चाहिए। और जैसे होता आदि विद्वान लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे प्रजास्थ लोग धर्मात्मा सभापति को पाकर अपने अपने सुखों को सिद्ध किया करे। अब यहाँ एक और बात बताया गया कि जैसे हमारे भीतर के शत्रुओं को हम नष्ट करेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस में यदि हमारे शत्रु हैं जो हमें बढ़ने से रोकता है, तो उससे भी हम अपने आप को बचाएंगे, उसे नष्ट करेंगे। और आगे इसमें बताया कि विद्वान लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर, यदि यज्ञ करने वाले न हो तो फिर विद्वान किसे यज्ञ कराएंगे? तो विद्वान कैसे बढ़ता है जी? यजमान को पाकर, यज्ञ करने वालों को पाकर। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर प्रचार किया। लेकिन किनके पास प्रचार किया? यदि कोई प्रचार कराने वाले न होते, उन्हें बुलाते नहीं, उनसे कुछ सुनते नहीं, तो फिर उनका महत्व बढ़ता। विद्वानों को महत्व किससे है जी? सुनने वालों से, यजमानों से। तो कहते हैं कि विद्वान लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं। यदि धार्मिक यजमान मिल जाए, यज्ञ करने वाला यजमान मिल जाए, पढ़ने वाला छात्र मिल जाए। देखो, स्वामी विरजानंद जी पढ़ा रहे थे, बहुतों को पढ़ाए, लेकिन दयानंद जैसा विद्वान शिष्य, दयानंद जैसा परिश्रमी शिष्य एक ही मिले उन्हें। और जब वो मिले तो उनके माध्यम से देखो, वो पूरे विश्व में उनका नाम हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। तो छात्र भी इस प्रकार के होने चाहिए। यदि छात्र नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है, तो फिर हम किसे पढ़ाएंगे? तो कहते हैं कि यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं। तो धार्मिक यजमान भी होने चाहिए, माने विद्यार्थी भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, तभी गुरु विरजानंद बनते हैं। वो एक विवेकानंद जी थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन विद्यार्थी एक ऐसा उन्हें मिल गया जिनके हृदय में ये भावना बनी कि ये तपस्वी हैं, ये त्यागी हैं, और इन तपस्वी त्यागी के भीतर जो कुछ गुण है, वो गुण मुझे धारण करना चाहिए। और फिर उसको माध्यम बना करके वो अपने जीवन को महान बनाए। तो अनपढ़ गुरु जी का भी नाम पूरे विश्व में फैल गया। किसके माध्यम से? विवेकानंद जी के माध्यम से। तो यही बात बताते हैं कि विद्वान लोग जैसे धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे प्रजास्थ लोग धर्मात्मा सभापति को पाकर अपने अपने सुखों को सिद्ध किया करे। हमारा आपका यही कर्तव्य है कि हम आप अपने सभा में जो सभा को चलाने वाले सभापति हैं, संस्था में संस्था को चलाने वाले जो संस्था के अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार से परिवार को चलाने वाले जो मुखिया हैं, तो उनको पाकर हम सभी क्या हो, अपने जीवन को सुखी बनाए। तो इसका मतलब सभापति भी धर्मात्मा होना चाहिए, परिवार के जो मुखिया हैं उसे भी धर्मात्मा होना चाहिए। तभी हमारे
संस्कार बढ़ सकते हैं, परिवार अच्छा बन सकता है, जीवन में अनेक प्रकार के सुख शांति मिल सकती है, संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिना श्रेष्ठ धर्मात्मा यजमान के, बिना श्रेष्ठ धर्मात्मा सभापति के सभा नहीं चल सकती, विद्वान नहीं बढ़ सकते। तो हमको आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा के इस बनाए हुए संसार में अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध करके जिस प्रकार परमात्मा रचना करते हैं इस संसार का, हमें भी परमात्मा के इस संसार में अनेक प्रकार के नए नए पदार्थों की रचना करके हमें अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, इस जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने जाना कि हमें सुखी बनने के लिए परमात्मा के इस संसार में परमात्मा से सीखना चाहिए, सभापति से सीखना चाहिए, विद्वानों से सीखना चाहिए, श्रेष्ठ यजमानों से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बढ़ा सकेंगे। तो